जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग, ऐसी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद्र जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जयलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया सीहोरा, 9630555001, वैभव जैन बड़ा मलेरा, 9977434343। वाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को अत्यंत विशद रूप से प्रूपित किया। जगते पर जितने जीव हैं उन जीवों के सोच भिन्न भिन्न हैं। प्रभु के कैवल्य में जो वे सोच रहे हैं, सोच चुके हैं, सोचने वाले हैं, सब झलक रहा है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं जो कैवल्य के बाहर हो। फिर भी केवली परमेश्वर सोचने वाला ही थकता है, विचारने वाला थकता है, जानने वाला कभी नहीं थकता। विषय को समझना, जानना मात्र और सोचना। सोचने वाले पागल होने लगते हैं, जानने वाले भगवान बन जाते हैं। सोचने वालों के पास इतना समय नहीं है कि अपने आप को विश्राम दें। एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया, रिहन इतने ग्रंथ लिख दिए आपने, समय से आप पर 17 भाग निकाल गए, इतना संघ को अध्ययन करा रहे हो, आप विक्षिप्त क्यों नहीं हुए? सुब्रत साहब परसों प्रश्न किया हमसे, बोले विक्षिप्त क्यों नहीं हो? उन्होंने अपने प्रोफेसर का उदाहरण दिया। बोले हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो दिन भर अध्ययन में रहते हैं, हल्के से खिसक गए। वो भाई बोले कि हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो हल्के से खिसक गए। बोले ज़्यादा अध्ययन करते हैं तो थोड़े से उनको गर्मी चढ़ गई। लेकिन वो ये देख रहा था कि आप दिन भर अष्ट सहस्त्री राजवार्तिक जैसी कक्षा चली, फिर भी ये सब क्यों नहीं है? कि मित्र, चिंतन करने वाले, जानने वाले पागल नहीं होते, जानने की चिंता करने वाले भी पागल हो जाते हैं। ज्ञानी कभी पागल नहीं होता, ज्ञानी बनने की चिंता करने वाला भी पागल हो जाता है। ज्ञानी कभी पागल नहीं होता, उसको इतना निर्णय होना चाहिए, बोध होना चाहिए है, क्षोषम है, तुम छाई ज्ञानी नहीं हो। ये ज्ञान आत्मा का गुण होने पर भी, बाल को सुनना बेटा ध्यान से, ज्ञान आत्मा का गुण होने पर भी विषय ये पकड़ना चाहिए, पानी पानी है, पात्र पात्र।
पानी पानी है, पात्र पात्र है, प्रोफेसर साहब, पात्र पात्र, पानी पानी है। पानी का पड़मन स्वाधीन है, पात्र का पड़मन स्वाधीन है, फिर भी जिस पात्र में पानी भरा हुआ है वो भी मजबूत होना चाहिए। पानी का उत्पाद भी ध्रुवीय पानी में है, मटके का उत्पाद भी मटके में है, फिर भी एक बीज की क्रिया उसे स्वीकार करो, इसका नाम सिद्धांत है। मटके को मटका देखना, पानी को पानी देखना, इसका नाम अध्यात्म है। वो मटके पानी के साथ जो पड़मन चल रहा है उसे जो देख रहा है उसका नाम सिद्धांत है। बोले पानी के होने से मटका गहल रहा है। द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है? द्रव्यानुयोग की दो धाराएं हैं। एक द्रव्यानुयोग रसायन क्रिया को स्वीकार करता है और एक द्रव्यानुयोग स्वाधीन क्रिया को स्वीकार करता है। दोनों द्रव्यानुयोग है। पंचाशी का है सुब्रत सागर द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है कि नहीं? समय सार द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। तो तत्व सूत्र जो ग्रंथ वो किस अनुयोग का ग्रंथ है? वो भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में पहुंच जाइए। द्रव्यानुयोग होने पर भी संपूर्ण रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्याख्या है और तत्व सूत्र के 5वें अध्याय नियमसार पंचाशिका, इन 3 ग्रंथों पर ध्यान रखना चाहिए। और 3 ग्रंथों पर ध्यान रखते हुए जगते पर मित्री भाव हो, कुलाचार हो, मित्री भाव हो, कुलाचार हो, आपका मोक्ष मार्ग हो, सब 5वें अध्याय में वर्णित है। परस्पर प्रभु जीवा नाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। बताओ, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। प्रोफेसर साहब, अब आपका विषय प्रारंभ हो रहा है और आप देखते रहेंगे और आपके विषय की पूर्णता कैसे होगी, आपको नई विधा दिखा रहा हूं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वसूत्र में लिखा, परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। ये सूत्र अध्यात्म का है, ये सूत्र रसायन का है, ये सूत्र सिद्धांत का है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। जीव जीव का उपकार करता है। परस्पर में चैतन्य में चैतन्य की लीनता ही आत्मा का उपकार है। समय सार की भाषा में जीव जीव का उपकार करता है। पराश्रय भाव से देखिए, परस्पर में देखिए। गुरु ने शिष्य को अध्ययन कराया, शिष्य ने गुरु आज्ञा का पालन किया, जिन शासन आगे बढ़ा। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र ने परंपरा को आगे बढ़ाया। परस्पर गुरु जीवा नाम। माँ, आपने बेटे को भोजन कराया, बेटे ने आपकी कुल परंपरा को बढ़ाया। परस्पर गुरु जीवानाम। परस्पर गुरु जीवानाम। अर्यंत छोड़ो, देखो जानो जाने दो। परस्पर गुरु जीवानाम। उमा स्वामी ने बहुत कुछ कह दिया है। आत्महितम, मोक्ष भूत आत्महितम। इसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा।
मोक्ष भूत आत्महित, इसके लिए बहुत समय लगेगा। मोक्ष भूत आत्महित प्राप्ति वे ही कर पाएंगे जो वर्तमान में शांति का जीवन जीना जानते हैं। आत्महित, क्या इस कक्ष में बैठे आत्महित नहीं है? ये भी आत्महित है। आत्महित का जो पेट है वो बहुत विशाल है, इतना विशाल, इतना विशाल। मैंने कहा मां परस प्रगृह जीवानाम, भारत की नारी, भारत का पुरुष ही नहीं, विश्व का नर नारी इस सूत्र पर विचार करें। एक सामान्य व्यक्ति, एक प्रोफेसर, ये दोनों विचार करें। एक सामान्य त्यागी, एक आचार, ये सभी विचार करें। अब विचार कैसे करें? परस्पर गुरु जीवाना, इस सूत्र से इन माताओं के हाथ में पूरी संस्कृति है। इस सूत्र से परस्पर गुरु जीवाना, जिसका जितना विशाल विषय होगा, दिमाग होगा, मस्तिष्क होगा, वो इस सूत्र पर विचार कर पाएगा। और दिमाग नहीं है, वो माँ इतनी जानती है निश्चय, बेटे को जन्म दिया है, मैं बेटे को रोटी खिलाती रहूं बना करके, परस्पर गुरु जीवाना। और बेटा माँ को बाजार से सामग्री ला के देता रहे, परस्पर गुरु जीवाना। ठीक है। सूत्र जो होते हैं वो त्रैकालिक होते हैं, सूत्र सर्वकालिक होते हैं और सूत्र सर्वव्यापी होते हैं। सूत्रों पर टीका जो करते हैं वे तात्कालिक होते हैं, सूत्र त्रैकालिक होते हैं, पर तात्कालिक में भी सूत्र का विषय आना चाहिए तो सूत्र की व्याख्याता हुआ। इस समय आप सुन रहे हो, माइक वाले भाई ने माइक रख दिया और दिगंबर जैन समाज ने उसको माइक का किराया दिया। परस्पर गुरु जीवाना, उसका व्यापार हो गया, उसका पेट पलेगा। इनके लिए शांति से प्रवचन सुनने को मिल रहा है, परस्पर गुरु जीवाना। मुनिराज नगर में आए, श्रावकों ने उनको आहार करा दिए और मुनिराज ने इनको तत्व का उपदेश दे दिया। श्रावक ने आहार कराए, उससे मुनिराज अपनी आत्म साधना की, उनका उपकार हुआ। और मुनिराज ने उपदेश दिया, श्रावक के अंदर तत्व निर्णय हो गया, उसका उपकार हो गया। परस्पर गुरु जीवाना। कुल कैसे चलेगा तुम्हारा? मां इतने से काम नहीं चलेगा। भैया मंदिर अच्छा बना, ये मंदिर अच्छा बना, सुनाई पड़ा? मंदिर मजबूत बना है। अच्छा सुनना कुलदीप जी, एक वो काम है, सुनना बड़े दिमाग से सुनना भाई, एक वो काम है कि श्री जिनालय मुझे बनाना है, मैं जीऊं जो जब तक मेरे देखते देखते बना रहे। एक दृष्टि, एक वो दृष्टि, हम नहीं रहेंगे। हमारी कुल परंपरा में हजारों वर्ष तक लोग जिनदेव के दर्शन करते रहे। एक वो दृष्टि, एक बेजीव जीते हैं, मेरा यश चले, मेरा जीवन चले, मुझे धर्म से और जैनत्व से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जीऊं, मेरी कीर्ति फैले, मेरा यश फैले, दीवार दीवार पर फोटो लग जाए, बस मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जीता हूं तब तक दिखना चाहिए। ओहो, परस्पर गुरु जीवाना, ये सूत्र नहीं लग रहा। यदि प्रोफेसर ने ये जिनालय की नींव भरी, उस नींव में ये विचार करके कि आज मेरे भाव है, आज मेरी सामर्थ्य है, आज मेरे भाव है, आज मेरी सामर्थ्य है, आज मैं जितनी भूमि खरीद सकता खरीद लेता हूं, जितना मजबूत बनाऊंगा। हजार वर्ष बाद देश काल की क्या स्थिति बनती है,
जरूरी नहीं हमारी संतान के क्या परिणाम होते हैं, कम से कम हम नहीं बचे, संतान नहीं बची, ये मंदिर खड़ा रहेगा, यहाँ पर जैनत्व तो जीवित रहेगा। अर्यंत हम इस पक्ष में हमारी प्रतिमा के कोई अवशेष मात्र भी कहीं पड़ा हुआ है, उस स्थान पर जैन धर्म खड़ा है। देश के किसी म्यूजियम में, पुरातत्व विभाग में, किसी भी ग्रंथालय में जैन ग्रंथ रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है। मित्र, यदि किसी भी संस्था में हमारा जैन श्रावक काम कर रहा है, वहां पर नमोकार पढ़ते मिलता है, मैं मानता हूं ये जैन श्रावक मात नहीं है, ये जैन धर्म है। दतिया ग्वालियर के बीच में टेकनपुर में एक मानस्तंभ रखा हुआ है, अत्यंत प्राचीन। कहां पर? आर्मी फौज के मुख्यालय पर, मुख्यालय कैंप में। और वो आज से नहीं रखा, 1990 से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उसको, उसके पहले से रखा हुआ है। जब जब वहां से मुनि संघ निकलते हैं, कोई श्रावक निकलता है, गदगद हो जाता है, ओ यहाँ जैनत्व तो है। माँ, मेरा लक्ष्य आपके ऊपर है। 1000 वर्ष तक यदि चामुंडरायण की माने गोमटेश बावली स्वामी की भावना निभाते, आज सारे विश्व में दिगंबरत्व की जयनाद होती है। 12 वर्ष में एक बार तो पूरा विश्व उमड़ पड़ता है, गोमटेश बावली स्वामी। सम्यक की वृद्धि का कारण, सम्यक की उत्पत्ति का कारण, सम्यक के रक्षण का, संवर्धन का कारण तीर्थंकर जी बिंब है। बेटा अर्यंत, उन बच्चों को देखो बेटा, इकट्ठे होके आओ बेटा, इकट्ठे होके जल्दी आओ, इनको कुछ सीखना है जल्दी। एक जिन प्रतिमा को देख करके यदि गोमटेश बावली स्वामी का अभिषेक चल रहा है और कुलदीप के नन्हे नन्हे बच्चे वहां जाकर के प्रभु के अभिषेक के नीचे बैठ गए, किसी की आंखें भी अच्छी लगेंगी, किसी बुरी लगेंगी, कोई नाक भी सिकोड़ेगा। अरे कम से कम ये प्रभु के उस गंधोदक के छींटे के लिए तड़प रहे हैं, किसी नारी की खोटी आंखों के छींटों के लिए तो नहीं तड़प रहे हैं। वहां दृष्टिपात होना चाहिए। मां परस्पर ग्रो जीवा नाम। यदि आप सच्ची जननी हो तो मैं इस श्रावक से कहूंगा, प्रोफेसर साहब मंदिर मजबूत है, मंदिर मजबूत है, मजबूत है। अपनी उम्र की दृष्टि से मंदिर नहीं बनाना, जिन शासन की उम्र बढ़ाने के लिए मंदिर बनाना। अपने दर्शन मात्र के लिए मंदिर मत बनाना, जिन दर्शन के लिए मंदिर बनाना। ये भी एक दृष्टि का विषय है अर्यंत। सिद्धांत के बाहर नहीं आप, यही सिद्धांत है। सिद्धांतों की रक्षा आयतनों से होगी, सिद्धांतों की रक्षा अनायतनों से नहीं कर पाएंगे आप। वो आयतन भी ऐसे हो। अब देख बालक, ये आयतन चले आ रहे हैं, देखो पीछे, ये सम्मेशकर में रहने वाले युवा हैं। कुलदीप जी, इन बच्चों को 2 महीने के पहले तक ये पता नहीं था कि मधुबन में कितने मुनिराज हैं, वो कितने आते कितने जाते रहते हैं। ये दिगंबर जैन है सब, ठीक है, पर इन बच्चों को देखो, इसके बीच में हमारा श्वेतांबर जैन भी है। ये हमारे तो भेद मिटाना है। इन बालकों को जिस दिन सत्य का ज्ञान हो जाएगा, भविष्य की पीढ़ी बालकों, चाहे हम दिगंबर हों चाहे हम श्वेतांबर हों, लेकिन महावीर तो हमारे हैं कि नहीं? जब महावीर हमारे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, समझदार लोग। कुलदीप, गुड़ जानते क्या आप? गुड़ जानते? गुड़, महात्मा जी। खांड जानते क्या? खांड जानते हो? अच्छा, शक्कर भी जानते हो? ऐसा करना,
एक स्थान पर तीनों सामग्री रख देना, पर ये बताना नहीं, आपको नियम दिया लाया जाता है कौन खान है, कौन गुण है, कौन शक्कर है, ये बिल्कुल बताने का नहीं। बताओगे झगड़ा होगा, सब टूट पड़ेंगे, हमें यही चाहिए, कुछ नहीं, रख दीजिए। आप इन युवाओं से बोल देना बेटा मीठा रखा है, खा लीजिए। इतना विवेक तो चींटी के अंदर है, ये तो मनुष्य के बच्चे हैं। खान का स्वाद अलग है, मिश्री का स्वाद अलग है, गुड़ का स्वाद अलग है, और तीनों मौन है। अत्यंत तीनों मौन है, तीनों मौन है। एक सज्जन ने हमसे कहा प्रशंसाई गोमटेश क्यों आए हो? मैंने कहा मित्र सुन, मिश्री खान गुण तीनों मौन है, बोलना नहीं चाहिए, स्वाद होना चाहिए। चखने वाले अपने आप देख लेंगे कौन मिश्री, कौन खान, कौन गुड़, कौन शक्कर। बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको रख देना चाहिए। चखने वाले निर्णय करें, चखने वाले निर्णय करें। इसी प्रकार से आप कितने गुणवान हो, अपने गुणों की व्याख्या मत करो, अपने गुणों को बढ़ा लीजिए। आप तो ये समाज निर्णय करेगी, ये देश निर्णय करेगा, ये विश्व निर्णय करेगा कि महावीर कौन है और अन्य कौन है। हर व्यक्ति को बोध है। आपको दुर्ग के महावीर विद्यालय की सम्मेलन याद होगा बेटा। दुर्ग छत्तीसगढ़ के महावीर विद्यालय में कबीर पंथ समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें आपके विशुद्ध सागर को बुलाया गया था, बराबर प्रवचन हुआ था। कार्यक्रम तो कबीर पर था, पर कबीर के जो गुरु लोग आए हुए थे चर्चा किसकी कर रहे थे? महावीर की कर रहे थे। जिनको मूर्ति से प्रयोजन नहीं था, उनके गुरु बोलते सुब्रत सागर जी, महावीर की तस्वीर देख करके वो आनंद आता है कि जब इनकी तस्वीर इतनी आनंद प्रदायी है तो महावीर कितने आनंद से पूरित होंगे। याद है, हर पल का मस्तिष्क में याद रखना चाहिए है। और व्याख्यान करते करते चारों अनुयोग टपक जाएं और एक भी अनुयोग अलग से कहना मत, अनुयोग के बाहर जाना मत। और महावीर का मूल स्वरूप देखना है तो इन दिगंबर मुनिराजों को देखो। चामुंडाई की मां बावली को स्थापित करके लाखों नेत्रों को समीचीन दृष्टि दे सकते हैं, तो बेटा इन निर्गंत मुनियों की माताओं को देखो। उन्होंने मुनि के रूप में अपने बच्चों को दिया है। ये चेतन मूर्तियां, इन चेतन मूर्तियां, संस्कारित मूर्तियां, असंस्कारित इन चेतनों को चैतन्य के पास लाके खड़ी कर दिए हैं। बालकों, कल मेरे पास समाचार आया मधुबन से, बताऊं क्या आपको? बोले ये समाचार आया, पता नहीं महाराज जी क्या कर गए हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे, जब देखो तो विशुद्ध सागर, जब देखो तो विशुद्ध से। क्या हो गया तुमको? कल शाम को समाचार आया मेरे पास और तुम सुबह आ ही गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग सही बोलना, किसी ना किसी के माता पिता ने जरूर बोला होगा। बोले बेटा घर तो देख लो। परस्पर प्रग्रहो, सूत्र तो याद करो, एक परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, परस्पर प्रग्रह जीवानाम। ऊपर जाइए, ऊपर, बहुत ऊपर जाइए। परस्पर प्रग्रह जीवानाम, रोटी खिला देना, पानी पिला देना, इतने माह से काम नहीं चलेगा। मैंने मंदिर की बात इसलिए की है कि ये मंदिर एक वो बनता है कि कभी कभी रोड पर काम होता है
तो मजदूर लोग वहाँ पर क्वार्टर बना लेते हैं। कहीं लंबी रोड बनती है तो पंडित जी वहाँ पर आजकल कमरे बना लेते हैं अस्थायी। वो बड़े सुंदर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि असुंदर बना, बड़े सुंदर। और जैसे काम पूरा हुआ कमरे समाप्त, जाओ। मित्र, आपने मंदिर ऐसा तो नहीं बनाया कि हमारा जब तक जीवन की रोड चल रही है तब तक मंदिर, बाद में हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं। एक ऐसे लोग कमरा बनाते हैं, एक बे लोग घर बनाते हैं। मैं रहूं ना रहूं, मेरी संतान तो रहेगी। तो श्रेष्ठ कौन है? मैं रहूं या ना रहूं, मेरी संतान तो रहेगी। कौन श्रेष्ठ है? जो बना के समाप्त कर दे वो? यदि ये दृष्टि है तो फिर ध्यान दीजिए। एक देश की नारी का धर्म है, एक देश के नर का धर्म है, एक देश के विद्वान का धर्म है, एक देश के त्यागी वृंद मुनिराज आचार्यों का धर्म है। परस्पर जीवनम सूत्र पर दृष्टिपात है। तो जीवन ऐसा मत जिए, कहूँ बुरा न लगे, आपको लगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो दुनिया की टेंशन लेता नहीं हूँ। कोई को लग जाए टेंशन, वो उसका विषय है। वो मैं टेंशन देता हूँ, ये अज्ञानियों का सोच है। मैं सत्य देता हूँ, टेंशन तुम लेते हो। यदि हमारे व्याख्यान में तुमको टेंशन होता है तो मुझे लगता है कि उन अज्ञानियों से बड़ा अज्ञानी कौन होगा। अरे ये उपदेश तो टेंशन मिटाने के लिए है, पर तुम्हारे उपयोग की धारा, तुम्हारा उपादान खोटा है कि तुम टेंशन मिटाने वाले शब्दों को टेंशन दिलाने वाले शब्द बोलते हो। इसका मतलब ही है कि तुम्हारा उपादान खोटा है। ओहो, जिसमें धर्म है उसमें तुम खोजते नहीं हो, जिसमें धर्म का लेस मात्र नहीं है उसे धर्म के नाम से प्रचार करते हो, फिर कहते टेंशन देते हो। आइए, राग रंग के कार्यों में परिग्रह जोड़ने के जुड़ाने के कार्य में कोई धर्म नहीं होता है। जिन धर्म की व्याख्या करो, जिन धर्म आकिंचन है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, अरंत क्या बोल रहा था? इतनी जल्दी भूल गए? मित्र, जीवन जीने के लिए आए हो कि दूसरे के भी स्थायित्व देने आए हो? मैं ये कह रहा था आपसे, जगती पर एक भोग भूमि जीव होते हैं, एक बांझ स्त्री होती है। भोग भूमिया जीव होते हैं और बांझ स्त्री होती है। भोग भूमिया जीव का जीवन जाने के पहले देके जाते हैं। सिद्धांत बोल रहा है, सिद्धांत। भोग भूमिया जीव मृत्यु के पहले युगलिया देके जाते हैं, बराबर। लेकिन बांझ स्त्री जी करके मर जाती, पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाती। इसी प्रकार से जो लोग अपना जीवन जी के चले गए वो बांझ स्त्री के समान है। माताओं, यदि तुम कुल में आई हो, कुलवंती हो, तो अपने कुल की आन बान शान की रक्षा करो। बेसंस्कार देके जाओ, बेसंस्कार देके जाओ। जो संस्कार महावीर की माँ ने महावीर को दिए थे, जिससे आज तक जिन शासन चल रहा है, ऐसे संस्कार देके जाओगी तो आपका वो भवन, वो मंदिर स्थायी होगा, जिससे आगे की परंपरा चलती रहेगी। तो आप बांझ स्त्री जैसे मर के चले गए तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ नहीं है, घर में पति पत्नी है, एक बेटा हो गया, सुख से जी रहा है, अपन सुख से जियो। बेटे को भेज दो स्कूल, अपना आराम का जीवन जियो। इस पर्याय के जीने मात्र से अरिहंत बेटा न तुम्हारे धवल बचेंगे, न जय धवल बचेंगे, न सिद्धांत बचेंगे, न समय सार बचेंगे।
क्योंकि समय सार ये तो अचेतन है, धवल जय धवल अचेतन है। इन सिद्धांतों का चैतन्य धर्म है, ये संतान है। उस संतान जब साधु बनेगी तो वही समय सार होगी। संस्कार दो, संस्कार दो, संस्कार दो। भैया आप लोग पास बेटे नहीं है ना, बच्चे हैं? अच्छा, कहाँ है? अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, कम से कम तुमने पिता की लाज रख ली, आ गए। नहीं तो आज अच्छी धुलती तुम्हारे पिताजी की बेटा। ठीक है, अच्छी धुलती, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गए। ठीक है, बैठ जाओ, मंदिर रोज जाना। ठीक है ज्ञानी, जो जनक जननी अपने गोदी के बेटे को, जो जनक जननी अपने गोदी के बेटे को मंदिर में गोदी में रख के लाते हैं, वे चिंता न करें, जब तुम्हारा वृद्धपन आएगा तो तुम्हारे बेटे तुमको गोदी में लाकर के भगवान के दर्शन कराएंगे। और आप चाहो नहीं, लेके नहीं चलना इनको, मत दो संस्कार, मत दो संस्कार। जब तुम्हारे गोदी में बैठने का दिन आएगा तब तुम चार पाई पर पड़े सड़ते मिलोगे। इस कोरोना जैसे महामारी के काल में इतनी तो शिक्षा ले ही लेना चाहिए। जितने बार भगवान को नमस्कार करो, जितने बार कुलदीप जी भगवान को नमस्कार करो, निदत्ति निचाजित कर्मों का क्षय होने का स्थान जो है, एक कारण में कार की दृष्टि को देखो, उपचार दृष्टि को भी देखो। अध्यात्म साथ परमात्म प्रकाश में लिखा, सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं, सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं। अरंत जैसा पंडित कहेगा अरंत मोक्ष देते, तुम मानते हैं, लेकिन सिद्ध कहां से देने लग गए? अरंत तो हमको उपदेश देते हैं इसलिए हम मान लेते हैं, सिद्धों ने कब उपदेश दिया? यानी उपदेश देने वाले तो सिद्ध होते हैं, लेकिन मैं साक्षात सिद्ध की बात कर रहा हूं। सिद्ध भगवान में मोक्ष देते हैं। बोले कैसे दे देते हैं? ऐसे देते, सुनिए ध्यान से। ओहो, सिद्ध भगवान है, अस्तित्व है, सिद्ध भगवान है, अस्तित्व है। उनका नाम लेने मात्र से, स्मरण करने मात्र से हमारे भावों में विशुद्धि का संचार होता है। नाम ध्येय है, सिद्धों का नाम लेने से परिणाम विशुद्ध होते हैं। वो भाव विशुद्धि में साधन बने हैं। अब न्याय शास्त्र कहेगा सामने वस्तु हो तभी गेय बने, ऐसा नहीं है। सामने वस्तु हो तभी गेय बने, ऐसा नहीं है। सामने वस्तु नहीं है, वस्तुत्व भूत है, तब भी गेय बनते हैं। सिद्ध सामने नहीं है, मेरे सामने नहीं है। क्या सिद्ध सामने नहीं है? ओहो बटुक, सिद्ध सामने नहीं है, सिद्ध हमारे सामने नहीं है। क्या हम सिद्धों के सामने नहीं है? समझ में क्या बोल रहा हूं? सिद्ध हमारे सामने नहीं है। क्या मैं सिद्धों के सामने नहीं हूं? अरे मैं छद्मस्त हूं, मैं आंखों से देखने वाला हूं। वे तो केवल ज्ञान दर्शन सुखते हैं, उनके ज्ञान में क्या मैं नहीं आ रहा हूं? मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं। सिद्ध मेरे सामने नहीं है, पर मैं सिद्धों के सामने से कभी अलग हुआ ही नहीं हूं। बोलो अरिहंत, मैं चाहता हूं मैं अपने सिद्धों के सामने, मैं अपने अरिहंतों के सामने ऐसे ही दिखूं, ऐसे ही दिखूं कि मेरी मुद्रा प्रशस्त हो, आचरण प्रशस्त हो, परिणाम भद्र हो। आपके क्रिया शुभ करने पर भी कुलदीप जी तुम शुभ में हो, कोई नियत नहीं है। बोलो अरिहंत बेटा,
कुलदीप के द्वारा शुभ क्रिया करने पर शुभ रूप में कोई नियत नहीं है, पर केवली के ज्ञान में जो शुभ रूप तुम दिख रहे हो वो नियत ही है। खुलासा करूं? अच्छा ज्ञानी, आपको अपना शुभ क्रिया दिख रहा है। जिन मनालय में, जिन मंदिर में आप खड़े दिख रहे हो, आपका मित्र कह रहा है कुलदीप बहुत अच्छा आदमी है, और उन्होंने जैसी आपको अच्छा कहा और भगवान को देख रहे थे, उन्होंने जैसी अच्छा कहा और आपको अपना अच्छापन लग गया, यही तुम्हारा उपयोग भंग हो गया। दुनिया के लोग देखते रह गए, कुलदीप का उपयोग बढ़िया है, और कुलदीप उपयोग बढ़िया करने पर उसमें उपयोग चला गया उसका कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा में फूलना ये शुभ उपयोग है कि अशुभ उपयोग है? और अंत क्या होगा? तो क्षण मात्र में प्रवचन कर रहे थे विशुद्ध सागर जी, इधर प्रोफेसर साहब बोले महाराज जी वाह आनंद आ गया, ऐसा तो उपदेश मैंने कभी सुना ही नहीं था, और विशुद्ध सागर फूल के कुप्पा हो गए कि मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। मालूम चला प्रवचन करते करते अशुभ में डूब गए। इसलिए ऐसा कीर्ति को भी कर्म में रख दीजिए आप। प्रशंसा पर का भाव है, तुम्हारा भाव नहीं है, और प्रशंसनीय आप नहीं है, गुण अपेक्षा है। प्रशंसित तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि है, उसका आनंद तुम लीजिए। उपदेश के काल में भी लक्ष्य हमारा कोई को मेरे मित्र निरसन करने का तीव्र चल रहा था। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा जो है मेरे मित्र समाधि काल में छोड़ना पड़ती है। अनंत भैया छोड़ना पड़ती है। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा ही न छोड़ी जाए, साथ में आक्षेपणी विक्षेपणी कथा के जो हेतु हैं उनका भी परित्याग किया जाता है। जिन्हें निर्मल समाधि चाहिए है उन्हें सबसे पहले पक्ष पंथ परंपराओं के कपड़े उतार के फेंकना पड़ेंगे, अन्यथा समाधि नियत भंग होगी। सुनाई पड़ रहा है ना? सुन रहे हो? तो पास में आ जाओ। ओहो, ज्ञानी मयंक तूने बिल्कुल शोधन करके ग्रास रखा महाराज जी की अंजलि पर, प्रशंसा करके, और इतना सुंदर बढ़िया सुंदर आहार दिया। बिल्कुल उसकी सुगंध ऐसी आ रही थी कि कुलदीप के मुख में पानी आ गया। और हमारा काला पुत्र दुर्ग वो तो ग्रास ही मांगने लग गया, बोले एक मुझे भी दे दो। लेकिन बेटा उसमें जरा सा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक बाल रखा हुआ था। वो ग्रास प्रसम सागर का पेट भर देगा? वो तो छोटा सा था, छोटा सा। जैसे उन्हें यूं किया, क्या हुआ? उन्हें जैसे ही बाल दिखा, हमारा सुगंधित ग्रास नीचे दिखा। एक छोटे से बाल ने मुनिराज को अंतराय करा दिया और निराहार बैठ गए। पूरा सुगंधित ग्रास का क्या हुआ? कुछ हुआ? उपभोग योग्य हुआ? नहीं हुआ ना। ऐसे बाल को तुम कितनी बेटा जीवन में साधना कर लेना, कितनी तपस्या कर लेना, घोर घोर उपवास कर लेना, वो चित्त में संक्लेशता का बाल चल रहा है तो विशुद्धि में अंतराय पड़ेगा। मुझे कोटि कोटि साधनाओं से अधिक प्रिय है आत्मा की विशुद्धि। इसलिए कभी कभी कुलदीप जी मैं अरहंत की उपेक्षा कर देता हूँ। इसके बहुत समाचार आते मेरे पास। गुरुजी इस विषय पे आप कुछ कहेंगे क्या? आज ही मेरे पास समाचार आया, सुब्रत साहिब बहुत बड़ा समाचार आया। एक गोष्ठी हो रही कहीं, उसका कुलपति बनाना था मुझे।
मैंने कहा भाई मैं नहीं बन पाऊंगा, मैं असमर्थ हूं। उसका कुलपति बना रहे थे कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि लोगों का सोच समाधि से ही है कि मृत्यु के समय समाधि होती है, अज्ञानियों का ऐसा सोच है। पर मेरा विचार ये है कि मैं 24 घंटे समाधि करता हूं। जो 24 घंटे की समाधि कर लेगा उसकी मृत्यु के समय समाधि हो सकती है, और जो अपने घर में जीवित समाधि नहीं कर पाया वो मरने पर क्या समाधि करेगा। देश में युद्ध कलह कराए वो समाधि क्या कर पाएगा। मृत्यु का नाम समाधि अज्ञानियों की घोषणा है। मृत्यु का नाम समाधि अज्ञानियों की घोषणा है। समाधि यदि करना है प्रोफेसर साहब, समाधि करना है तो आज से ही कर्तृत्व को त्याग कर देना। प्रतिक्षण समाधि होती है, मृत्यु का नाम समाधि नहीं, वो समाधि नहीं, मरण समाधि नहीं। आविची मरण को हम समाधि नहीं कह रहे। प्रतिक्षण समाधि उनकी होती है जो प्रतिक्षण नमो रियंताम को भजते रहते, प्रणाम को निर्मल रखते, उनकी प्रतिक्षण समाधि है। मृत्यु को समाधि किस पागल ने घोषित कर दिया। यदि आप अपने परिणाम पवित्र रख रहे हैं तो समाधि तुम्हारी प्रतिक्षण चल रही है। किसी ने नाम लिख दिया आपको, आज आपका भाषण है और फिर आपको बुलाया नहीं, आप सभा में बैठे थे, अब पूछो प्रणामों से मर रहे हो कि समाधि कर रहे हो। प्रणामों से पूछो। आपका भाषण था, वो पूरा कार्यक्रम आपके हाथ में ही था, वो आपको ही बुलाया नहीं, उस प्रणामों से मिलो। ये कार्यक्रम मेरी आत्मभूत है कि मेरे परिणामों की विशुद्धि आत्मभूत है। बस प्रोफेसर साहब यही लोग भूल कर रहे हैं। अरिहंत एक संस्कृति को लेके चलना और एक आत्मा के संस्कार को लेके चलना। मोक्ष मार्ग में श्रेष्ठ क्या है। बेटा आज का प्रवचन उस समय के लिए रख लेना जिस दिन अंतिम श्वास निकल रही हो। गुरुजी ने कहा था कि संस्कृति वाले छोड़ देंगे, संस्कार साथ में जाएंगे। जिनका हम पक्ष लेते हैं वे भी समय पर मुझे छोड़ देंगे। निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, दोनों नए पक्ष हैं। आत्म विशुद्धि ही मोक्ष मार्ग है। इन दोनों के क्लेशों में मेरी समाधि हो जाएगी। दोनों मोक्ष मार्ग नहीं। तब भावों से कहेंगे पिछी मोक्ष नहीं, कमंडल मोक्ष नहीं, दिगंबर भेष मोक्ष नहीं। जो मोक्ष होगा इन सबसे शून्य होगा। पर इन तीनों के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। वहां तक नहीं पहुंच सके। मथानी को डाल दिया। मथानी समझते ना, रई मथानी को डाल दिया। मटकी भी सुंदर है पर उसके अंदर दही की जगह पानी है। मथानी सुंदर है, मथानी सुंदर है, मटकी बढ़िया है और चलाने वाली माँ भी अच्छी है, परंतु दही की जगह पानी है। पालक क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा ना? नहीं निकलेगा। बेटा चेहरा सुंदर है, हर्षु चेहरा सुंदर है, तपस्या बढ़िया है, ज्ञान बहुत तगड़ा है, लेकिन अंदर की मटकी में जो विशुद्धि का दही होना चाहिए था वह संक्लेशता का पानी भरा है। कहां से मोक्ष का मक्खन बनेगा? नया दही घी निकलेगा क्या? जिन जीवों को समाधि करना है वो मोक्ष जाना है, उन्हें ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि बना के जीना पड़ेगा।
सिद्धांतों को जानते हुए भी कर्म शून्य देखना पड़ेगा, तभी कर्म शून्य हो सकेगा। कर्म शून्य देखेगा तभी कर्म शून्य हो पाएगा, अन्यथा मटकी के संग्रह की आवश्यकता क्या थी। गाथा सूत्र कह रहा है यहां पर, इस ग्रंथ में जो गाथाएं अत्यंत वे गाथाएं सामान्य नहीं है, चारों अनुयोगों की गाथा है और एक भी कारका संस्कृत की नहीं है। शर्त है इस ग्रंथ में, संपूर्ण गाथाएं प्राकृत की है। प्राकृत वांग्मय में मालूम सुब्रत सागर जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये ग्रंथ चलता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये ग्रंथ चलता है जो मेरे सामने विराजमान है। और प्रवचन सार्थ कुंद कुंद की क्या देन, ओहो विश्व की लगभग 144-45 यूनिवर्सिटियों में प्रवचन सार चलता है। वो तो मैं प्रोफेसर साहब को जान के बता रहा हूं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन अब जीते 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 जब तक अंतिम श्वास निकल, जो तुमने पाया है इसको देशव्यापी करो। धन्यवाद में मात बैठ करके कुछ नहीं होगा, धन्यवाद में बैठे बैठे सब कुछ हो सकता है। आज का युग ऐसा है कि जो भैया जो लोग यहाँ की बातें मोबाइल पर डाल रहे हैं और कसा भड़का रहे हैं, देश में समाज में टुकड़े करा रहे हैं, आप ऐसी बातें भेजो ना जिससे अखंड विश्व अखंड भारत दिखाई दे, जैन एकता स्थापित हो, जिनमानी पर रुचि बढ़े, तत्व के निर्णय बने। छोटी मोटी क्रियाओं में आकर के व्यक्ति अत्यंत बेटा अपनी विशुद्धि का क्षय कर रहा है। मुझे भी मालूम, आपको भी मालूम है, ये रूढ़िवादी मानने वाले तो है नहीं है, अपनी कशा भड़का करके अगला हिरास क्यों कर रहे हैं। ज्ञानी लोग क्रियात्मक कार्य करते हैं, रचनात्मक सोचते हैं। अज्ञानी लोगों को विश्वास रखना, लड़ाई झगड़े के स्थानों पर नहीं खड़ा किया जाता है जिनको शरीर के ही काम है। बुद्धिमान लड़ने नहीं खड़े होते हैं, वे बुद्धि से काम करते हैं। यदि हमारे कुंद कुंद समंत्रवज्र पूज्यपात और सुपुष्दंत भूतवली जैसे महान आचार्य इन विकल्पों में बैठे रहते तो 1 घंटे कोई ने लड़ाई की, 10 घंटे उसके बर्बाद होते मस्तक में। कैसे इतने विशुद्ध ग्रंथ लिख पाते उन्होंने। मित्र, जितना आत्मा का और बुद्धि का विशिष्ट काम करोगे, बेटा सुन है मयंक भाई, जीवन में चिड़चिड़पना, क्रोधीपना, कसायपना, वासनाओं का भाव, ये बुद्धि का नाश करते नाश। इस मस्तिष्क को चमकते दर्पण के समान रखना चाहते हो, तनाव मुक्त जीवन जियो, ज्ञानी बनो, पर ज्ञानी की भी चिंता मत करो। ध्यानी बनो, पर ध्यान की भी चिंता मत करो। ध्यान करोगे तो ध्यानी बन जाओगे, चिंता से थोड़ी बनोगे। ज्ञान अभ्यास करो तो ज्ञानी बन जाओगे। अरे बलवान भी बनो, करो चिंता, सूख जाओगे। अरे अच्छा भोजन करोगे, शुद्ध प्राशुक निरामिष, बलवान बन जाओगे। चिंता करने वाला तो कुछ भी नहीं बन सकता, सूख जाएगा। चिंता करने वाला सूख जाएगा, सुख से नहीं रह पाएगा, सूख जाएगा। बट सो रहेगी बेटा, ये तो नहीं सोच रहा मैं इतना खाता हूं तब भी छोटे ही सा हूं, ये चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं करना। तन छोटा होने से क्या होता है, बुद्धि विशाल होना चाहिए ना। 525 धनुष के भगवान मुक्त जाते हैं तो 3.5 हाथ के भी मुक्त जाते। अब काय का टेंशन, मोक्ष जाना चाहिए।
परस्पर गुरु जीवाना। इसलिए आज यहाँ बैठ करके निर्णय करो कि स्थायी मंदिर रहे। तो माताओं, जो कुलाचार के संस्कार हैं, अपने पुत्र वधू और पुत्री इन दोनों को दे के जाना। अन्यथा ध्यान रखना, आज धनबाद में मुनिसंग आया, बराबर कहीं तुमको बुंदेलखंड से, अन्य राजस्थान से, महाराष्ट्र से श्रावक बुलाने पड़ जाए, भैया महाराज जी आए, पड़घान कैसे होता है पता ही नहीं है। ज्ञानी जैसे शिविर लगाते ना आप, ऐसे ही शिविर मानो। बच्चे को घर से बाहर निकाल करके, बेटा तुम इन्हें देखो, आहार लेते कैसे, आहार देते कैसे हैं। यदि बच्चों के संस्कार पड़ गए तो यदि एक दिन, आज आपकी उम्र कितनी है? ओहो, आप इतने बड़े हो गए। जो पिताजी ने संस्कार दिए थे, कहाँ? हरियाणा में, मेरठ उत्तर प्रदेश में संस्कार दिए थे। अपने पिता को नमस्कार करो, उनको धन्यवाद दो। अहो मेरे जनक इतने अच्छे संस्कार दिए कि उत्तर प्रदेश के संस्कार आज झारखंड में धर्म की सुरक्षित किए। जितने श्रावक बैठे, कोई राजस्थान से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई हरियाणा से आया, बराबर, लेकिन वो तुम्हारे संस्कार जो ना यहाँ झारखंड में जिन शासन को पलवित कर रहे हैं, आप का पिता आपको संस्कार दे गया तो मित्र 80, 90, 100 साल तक तुमने चलाया। आज इन बच्चों को तुम संस्कार दे के जाओगे तो मुस्कुरा के फिर जाना। निश्चय खड़े हो जाओ तीनों बालक। इन बच्चों की उम्र 100 वर्ष हुई, देखना, इन बच्चों की उम्र 100 वर्ष हुई। कुलदीप, तुम सब कितने साल के हो? 13 के हो। बेटा यदि बहुत गणिताचार हो, 3 खड़े करे तो 300 वर्ष हो जाएगा। इन 3 बच्चों ने आज संस्कार प्राप्त कर लिए और 100 वर्ष तक दिए, 3 गांव में चले गए तो 3 गांव में 100 वर्ष तक मित्र जिन शासन खड़ा करेंगे। ज्ञानी ये गिरिडीह मुमुक्षु है, बालक महाराष्ट्र, खड़ा हो जा बेटा। इतना नियम ले लो, कहीं मंदिर नहीं जाना। ले लोगे? नहीं लो पाओगे? ले ले बेटा, ले कभी मंदिर नहीं जाएंगे। लोगे? तो नियम ले लो, महाराज जी अपने गांव में रहेंगे, दिन में एक बार मंदिर जरूर जाएंगे। ले लो बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम युवा लोग मंदिर नहीं जाओगे तो सब हाथ ऊपर कर दो बेटा। मैं इसलिए करा रहा हूं, ये वृद्ध आदमी कहीं रो के ना मरे, मुस्कुरा के जाएगा कि अब मेरा धर्म चलेगा। बैठ जाओ बेटा। मालूम अरियंत आप कैसे थे, आज धारा कैसे बदल गई। ये कल शाम को मेरे पास आए, बेचारा गरीब सा चेहरा बनाए, बोले महाराज जी बच्चों को संस्कार कैसे आएंगे। चिंता मत करो, जला दीपी बुझे दीपों को जलाएगा, बुझे लोग क्या जला पाएंगे। इसलिए जो धर्म के संस्कार से भरा होगा वही धर्मात्माओं को आगे बढ़ा पाएगा। जो धर्म से स्वयं बुझा हुआ है वो क्या धर्म चलाएगा। बालक ओ महाराष्ट्र चलू ज्ञानी, अब तुझे याद तो रहेगा कि मैं झारखंड में धनबाद नाम की सिटी में गया था, वहाँ अपने गुरु से नियम लेके आया हूँ। अब पालन करेगा कि नहीं करेगा? करोगे ना? बहुत बढ़िया, जोर से बोलना। करूँगा ना, ये महाराष्ट्र की आवाज़ सुनो, बहुत बढ़िया। बैठ जा बेटा। नाम क्या तेरा है? तरुण नाम है बेटा। देख तरुण शाह ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, तू एक तरुण शाह का बन जाना। ओ बाल को अहमदाबाद, खड़े हो जाओ तुम दोनों। एक कहाँ है? ओहो बालक देखना, सुब्रत साई कैसे लगते, देशभूषण कुलभूषण जैसे। बालको बहुत अच्छा हो, तुम दीक्षा ले लेना। ना भी ले पाओ तो कम से कम जो देश में दीक्षा लिए चल रहे हैं
उनकी सेवा करते रहना, ठीक है। नोवा नमुकर पढ़ लो बेटा, बहुत बढ़िया। अब बड़े लोग देख रहे ना, उन्हें शर्म आएगी जब बच्चे बच्चे जा रहे हैं मार्ग पर, तो हम क्यों पीछे रह जाएंगे, अपने आप नहीं हम ले लेंगे। जरूर सुनेंगे। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। आप बदल जाइए, आप ऐसे बदलो कि जब मुझे मालूम है कि हवा बदल चुकी है, वो आप उल्टे चलोगे तो आप गिर पड़ोगे। हवा का आनंद लूटो। यदि इनके पास मोबाइल आ गए हैं, ये मोबाइल छोड़ने नहीं चाह रहे हैं, जो मोबाइलों के अंदर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फोटो आ रहे हैं, उनमें तुम तीर्थंकरों के फोटो डालना प्रारंभ करो। जो मोबाइल आ रहे हैं, ये दुनिया के बच्चे बच्चियों से बात कर रहे हैं, वहां तुम जिनवाणी की बातें प्रारंभ करो। इनको बदलो बदलो। यदि मोबाइल नहीं बदल रहे हैं तो हम बदल देंगे। और विश्वास रखो, बालक तुम सारे बच्चे खड़े हो जाओ एक साथ। मुझे मालूम है तुम मोबाइल नहीं छोड़ोगे, पक्का। आप घबराओ भी मत, पर मेरी बात एक मान लोगे, पक्का। सुबह से अपने मोबाइल पर किसी एक आदमी को जय जिनेंद्र करके भेज देना, मानोगे? पक्का। बहुत बढ़िया, जोर से बोलो, पक्का। रोज प्रतिदिन, ठीक है, किसी ना किसी को जय जिनेंद्र, और साथ में क्या बोल लेंगे, भो ज्ञानी जो है सो है। चलेगा? ठीक। अब ये शांति से जाएंगे। बैठ जाओ बेटा। लेकिन मालूम कैसे चलेगा प्रोफेसर साहब को? इनका नंबर लेके जाना और इतने जय जिनेंद्र डालना, इतने जय जिनेंद्र डालना कि वो पढ़ते रहे दिन भर। अब संस्कार आएंगे। लेकिन बेटा, ओहो मित्र, ये देश की जगत की माताओं से कहना है, तुम सच्ची यदि माँ हो तो विषय ये बताऊं बेटा तरुण, किसी का बच्चा होटल पे खड़ा है, मालूम, तो हम जैसे लोग जान लेते हैं पक्का इनकी माँ को भोजन बनाना नहीं आता। जितने देश की माता अपनी शर्म आ रही हो, तो सच्ची माँ मैंने इतना जानता हूँ, जो अच्छे प्रवचन करता है उसके अपने आप भीड़ आने लगती है। और कोई चिल्लाए, हम भीड़ क्यों नहीं आई, और तुम अच्छा प्रवचन करो तो बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोग आएंगे, ठीक है ना। ऐसी भोजन अच्छा बनाओ तो बच्चे तो खाना चाहते हैं, जहाँ स्वाद मिलेगा वहाँ जाएंगे। तुम शुद्ध भोजन स्वादिष्ट बनाओ, बच्चे ढाबे पे क्यों जाएंगे फास्ट फूड खाने के लिए। मित्र, ऐसी आज देश की माताएं, मात धन्यवाद की नहीं, ये तुम चिंता मत करो, पूरे देश की माता सुनेगी। इस बात को ध्यान दो, यदि भगवान महावीर के शासन को 18,500 वर्ष तक लंबा ले जाना चाहते हो तो आपको घर में शुद्ध भोजन बनाने की आदत डाल लो। और अब क्या करें, प्रोफेसर साहब स्वयं कह रहे हैं, बेटा तू भी खा के आ जा, एक टिफिन लगा के मेरी भी लाना। तो बच्चे कहाँ सीखेंगे? अब जो माता पिता यूं कहें, बेटा तुम खा के आ जाना, और मुझे शर्म लगती है तो मैं ढाबे पे जा नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम टिफिन लगा के मेरे भी लाना है, अब तो उस घर की तो हो गई जय जयकार। इसलिए आपको वंश की, धर्म की, कुल की आन बान शान बचाना है तो शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो और शुद्ध बोलो। मीठा खाओ, मीठा पियो, मीठा बोलो, तो संस्कृति जयवंत होगी, नमोस्तु शासन जयवंत होगा। बैठ जा बेटा, आओ। ओह, आपका समय हो गया। पंडित जी, धन्य बे निर्गंत तपोधन दुज, धन्य बे तपोधन निर्गंत तपोधन दुज। ये दुज है, दुज। दुज जानते हो?
दुज है, दुज, जितने मुनिराज सब दुज हैं, ब्राह्मण हैं। दुज, दांत दुज हैं, पक्षी दुज हैं, ब्राह्मण दुज हैं, ये दिगंबर मुनिराज दुज हैं। दुज दांत होते दुज, एक बार दूध के आते हैं, फिर गिर जाते, फिर दोबारा आते, दुज, ये दांत दुज हैं। पक्षी अंडे में आता है पहले, फिर बाहर आता है, दुज है, 2 बार जन्मता है। मित्र, ब्राह्मण जो माता पिता से जन्मे, बाद में संस्कार से जन्मे, वो दुज। धन्य मुनिराज, जन्म देने वाली माताएं तो मर जाएंगी, छोड़ के चली गई। मेरे मित्र, ये अष्ट प्रबोधन मात्रका के साथ रहते हैं, ये दुज हैं, दुज 8 प्रबोधन मात्रकाओं के साथ रहते हैं और ब्रह्म स्वरूप में लीन होते हैं। इसलिए सच्चे ब्राह्मण तो जिनसे स्वामी ने महापुराण में लिखा, दिगंबर मुनिराज ही सच्चे परम ब्राह्मण हैं। ये ब्रह्म स्वरूप में रहते, इसलिए ब्राह्मण हैं। ऐसे निर्गंत तपोधन एयम पण माया जैसम आवरे मुड़ी ते क्षिपम संसार शबु संसारम मुड़ुबुच्चई। पंडिये, जो ये मुनिराज अष्ट प्रवचन मात्रगाओं का सम्यक आचरण करते हैं, वे शीघ्र ही संसार का क्षय करके मोक्ष चले जाते हैं। अरिहंत, कुलदीप बच्चा है क्या? आप बेटा ही मत देखो, उसे मोक्ष तत्व क्यों नहीं देखते हो? सिद्धांत तुमको बेटा ही दिखाएगा, सिद्धांत तुमको मनुष्य दिखाएगा, पर सिद्धांत की दृष्टि में अध्यात्म से देखो, तुमको मोक्ष भी दिखेगा। बेटे के असली संस्कार देना, वहां तक पुत्र देखना। तुमको गुस्सा आने लग जाए, उसके भीतर शुद्ध भगवान देखना। यदि जनक जननी ने संस्कार अच्छे दिए, ज्ञानी भैया आप तो मुस्कुराया करो भैया, आ रहा मुस्कुराओ इस बात पर कि हमने एक संतान को जन्म दिया है, तो हमने एक जैन श्रावक को ही जन्म नहीं दिया। वंश परंपरा उसका कोई बच्चा मुनि हो गया तो मैं कहीं भी होऊंगा तब भी मुझे पुण्य मिलेगा कि मेरे रजबीर के नियोग से एक ऐसी परंपरा चली जिसमें दिगंबर मुनिराज हुए हैं। हर माता पिता को 24 घंटे बाद सोचना, 24 घंटे में इन युवा मुनियों को देखो ना। उधर एक वृद्ध को देखो, छुल्लक जी को, अनेक धर्मात्मा को जन्म दे करके और स्वयं जन्म मरण का क्षय करने के लिए तैयार हो गए। वे भी महान है। इसलिए अरिहंत बेटा, कोई ना पीछे ना कोई आगे, दृष्टि में रखना। और जब जब जिनवाणी खोलना, जब जब जिनवाणी खोलना, जब जब जिनवाणी खोलना, अरहंत एक ही भाव रखना। शब्द म्लेच्छ होने के लिए नहीं खोल रहा हूं मां, मेरे कर्म खुल जाएं, अशरीरी भगवान आत्मा की प्राप्ति हो, अंतिम दशा निर्गंत हो, निर्वाण हो। ये लक्ष्य बना के चलना। अपनी स्वकीय कषायों की पुष्टि के लिए बेटा अरिहंत उपयोग करने वाले लाखों लोग आपको मिलेंगे। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। आज की तारीख लिख लेना अपने पास। अपनी अपनी कषायों के पोषण करने के लिए अरहंत तुमसे प्रेम से बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, परंतु अकसाई बनाने वाली भाषा को बोलने वाले लोग बिरले मिलेंगे। तुम्हारे पास दिमाग है, विवेक है, सीए हो, कोई पागल नहीं हो। ये निर्णय करना सीखो, कौन व्यक्ति हमारा क्या उपयोग कर रहा है।
कुंद कुंद जैसी आचार लिख रहे न निश्चय न व्यवहार ये नए पक्ष कंतो भले दिवसों समय सारो। तो नए के पक्ष से अतिक्रांत उसका नाम समय सार है। हम सारे नयों को मात्र तत्व निर्णय के लिए जानते हैं, अंत में नए पक्ष को भी छोड़ करके एकमात्र विशुद्ध भगवान आत्मा ही हमारा सर्वस्व है। संपूर्ण आगमों का यही सार है, शेष विस्तार। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग। ऐसी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जयलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया सीहोरा, 9630555001। राधा जैन बड़ा मनेरा, 99774343